10th क्लास बेबीज, कैसे हैं आप सब? ठीक है? कमेंट्स में लिख के बताइए मुझे आप कैसे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या होते हैं, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फोटोसिंथेसिस। पूरी एनर्जी के साथ अगेन मेरे इंस्ट्रक्शंस आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है स्पाइन स्ट्रेट, सीधे बैठेंगे, लेटना नहीं है, हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। दूसरी बात, जब तक वीडियो खत्म नहीं होता है हम अपनी सीट से हिलेंगे नहीं, जब तक पलक मैडम हमारे साथ है, हमको पढ़ाई करना है। और थर्ड, जो भी हमको डाउट आते हैं हमको कमेंट सेक्शन में बिना हेजिटेशन के पूछना है। तो चलिए बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं और हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स देख लीजिए आप। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? छुपा रुस्तम डोज 1, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये छुपा रुस्तम डोज 1 क्या है। मतलब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी चीजें आपको पढ़ाऊंगी जहां पे कुछ ऐसे सवाल छुपे हुए हैं जो हमको ऐसे नहीं दिखते हैं, मगर एग्जाम में बूम पूछ लिए जाते हैं। तो वो सवाल क्या है, वो कंटेंट क्या है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। डोज इसीलिए क्योंकि मैं आपकी डॉक्टर हूँ, तो इसीलिए आपको मैं पेशेंट वाला डोज तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपको पढ़ाई वाला डोज दूंगी, ठीक है। और लास्ट, आप जानते ही हो हमारा तो ये रिचुअल है कि हम जो भी पढ़ लेते हैं उसके एंड में वीडियो में हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पहले एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है अपना खाना बनाने के लिए। इसमें प्लांट्स जो है वो कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और वो चीजें क्या होती है? सनलाइट, नंबर 1, सोलर एनर्जी, ठीक है, सनलाइट पहली चीज। दूसरी चीज कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट से वो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉइल से दो चीजें लेते हैं, वाटर एंड मिनरल्स। 4 चीजें हो गई हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स। और प्लांट्स के पास, खुद के पास एक बड़ी खास सी पिगमेंट होती है जिसका नाम है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये भी हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी हमने जो पढ़ा है वही उसकी डेफिनेशन है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट। लाइट एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम द सन। कहां से मिली है वो सोलर एनर्जी? हमको सन से मिली है। इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी कुछ नहीं है बेटा जी, ये केमिकल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के एंड में जो बढ़िया सा खाना बनता है प्लांट्स के अंदर, ग्लूकोज, that glucose is simplest form of a carbohydrate, ठीक है। तो हमने क्या करा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। अभी हमने पढ़ा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है एटमॉस्फेयर से, वाटर मिल गया है सॉइल से, क्लोरोफिल पिगमेंट तो प्लांट के पास खुद ही होता है। तो एक बार ये डेफिनेशन मेरे साथ आप लोग वापस से बोलेंगे, हमें याद हो जाएगा और हम अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स
कन्वर्ट, किसको कन्वर्ट करते हैं? सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी विच इज कैप्चर्ड फ्रॉम सन इनटू केमिकल एनर्जी. व्हाट इज केमिकल एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज with the help of carbon dioxide, water and chlorophyll pigment. हो गई डेफिनेशन, समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में लिखेंगे. ओके, अब आप इसकी केमिकल इक्वेशन देखिएगा. ये भी हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हमको ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए कि मैंने नींद में से भी उठा के पूछा कि मुझे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिख के बताओ, तो आपको ये लिखते आना चाहिए. क्या है ये? 6CO2, 6 molecules of carbon dioxide plus 12 H2O. What is H2O? It is water. So 12 molecules of water. ये हो गए हमारे reactants. केमिकल इक्वेशन पढ़ते हैं ना, केमिकल इक्वेशन में इस साइड जो लिखा होता है ये होता है रिएक्टेंट, और एरो की उस तरफ जो लिखा होता है वो होता है प्रोडक्ट, यानी कि जो बाद में बनता है. क्या बनता है भैया? C6H12O6. ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है बेटा, ये है ग्लूकोज. जो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के एंड में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है. तो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला तो याद करना बनता है ना बेटा, 10th में आ गए हो. बोलो C6H12O6. कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? 5 बार बोल के. ठीक है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला याद हो जाएगा हमको आज. C6H12O6, 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 C6H12O6. जो आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता दूं, यही हम लोगों का लर्न करने का तरीका है बेटा. आपको मेरे साथ 5 बार चीजों को रिपीट करना है ताकि वो एकदम हमको अच्छे से याद हो जाए. प्लस और क्या मिलता है? 6 molecules of O2, that is oxygen, plus 6 molecules of water, that is H2O. अच्छा, ये ऑक्सीजन गैस है तो गैस लिबरेट होती है, उसके लिए हम ऐसा एरो बना देते हैं. ठीक है, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की. कि कुछ मिसिंग है? कुछ मिसिंग है क्या? ये एरो के ऊपर नीचे भी हमको कुछ लिखना है यहाँ पे. जैसे कि इसको तो मैं हटा देती हूँ, ये तो आपको याद हो गया है कि ग्लूकोज है बेटा. ठीक है, आगे भी हम बहुत बार पढ़ेंगे, मैं आपको भूलने नहीं दूंगी. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ सनलाइट. क्या लिखना है मुझे? सनलाइट, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है. और कौन सी पिगमेंट यूज हुई है उसको भी तो थोड़ा सा क्रेडिट देना पड़ेगा ना बेटा, उसको भी लिखना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे हम? क्लोरोफिल. एरो के ऊपर लिख दीजिए सनलाइट, एरो के नीचे लिख दीजिए क्लोरोफिल. तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप किया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से प्लांट्स ने क्या बना लिया? ग्लूकोज. बिना देखे फॉर्मूला बोलेंगे C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. This is complete balanced chemical equation of photosynthesis. ये समझ में आया? ये तो ऐसी बातें हैं जो हमने पुरानी क्लास में भी पढ़ी हैं, लेकिन अब हम आ गए हैं 10th क्लास में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ तो नया होगा, कुछ तो और एडिशन होगा, है ना. तो अब आप लोग सुनिएगा, फोटोसिंथेसिस पहली बार सुनने जा रहे हैं, इसलिए एकदम कान खुले रखना है, ध्यान सारा यही रखना है. क्या है भैया? फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस में होता है. फोटोसिंथेसिस 2 स्टेजेस में होता है. पहली स्टेज होती है लाइट रिएक्शन, दूसरी स्टेज होती है डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन फिर डार्क रिएक्शन.
पहले क्या होगा, लाइट रिएक्शन, फिर क्या होगा, डार्क रिएक्शन। लेकिन लाइट रिएक्शन के और भी बहुत सारे नाम हैं, डार्क रिएक्शन के भी और बहुत सारे नाम हैं। हमें बहुत सारे नाम इसीलिए याद करने की जरूरत है क्योंकि जो सवाल है ना उसमें लाइट रिएक्शन की जगह उसका कोई और नाम देके भी सवाल पूछा जा सकता है। डार्क रिएक्शन वाले सवाल में भी डार्क रिएक्शन की जगह उसका दूसरा नाम लिख के पूछा जा सकता है। तो हमको ब्लैंक नहीं होना है, हमको तो पता होना चाहिए कि बाकी नाम भी क्या है। देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमको देखना है कि दो स्टेजेस कौन सी है। पहली स्टेज है लाइट डिपेंडेंट फेज या फिर लाइट रिएक्शन। दूसरी स्टेज है डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट फेज। ठीक है, अब मेरे साथ ये सारे नाम याद करेंगे। लाइट रिएक्शन के बाकी नाम क्या है, लाइट डिपेंडेंट फेज मतलब लाइट पर जो निर्भर है, लाइट पे जो डिपेंडेंट है, सनलाइट पे जो डिपेंडेंट है प्रोसेस, उसका नाम क्या है, लाइट डिपेंडेंट फेज। उसी का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल फेज। फोटो मतलब लाइट, केमिकल मतलब यहाँ पे केमिकल एनर्जी बन रही है, तो लाइट के प्रेजेंस में केमिकल्स बन रहे हैं, इसीलिए फोटो केमिकल फेज भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा नाम है हिल्स रिएक्शन। हिल मतलब हम तो जानते हैं, हिल मतलब होता है पहाड़, तो ये क्या पहाड़ वाला रिएक्शन है, यहाँ लिखा है भैया हिल्स रिएक्शन मतलब पहाड़ का रिएक्शन। उत्तर जी ऐसे नहीं होता, ये जो हिल्स रिएक्शन है ये नाम साइंटिस्ट से रखा गया है। जिस साइंटिस्ट ने हमें ये बताने का कष्ट किया था तो हमने उनको थोड़ा सा रिकॉग्निशन देने के लिए इस रिएक्शन का नाम क्या कर दिया, उनका सरनेम लगा दिया, तो हिल्स रिएक्शन कर दिया। ऐसे ही आप भी कुछ महान काम करेंगे तो उस नाम का, उस प्रोसेस का जो नाम होगा या वो चीज का जो नाम होगा जो आप डिस्कवर कर रहे हो, इन्वेंट कर रहे हो, आपका सरनेम भी उस पे लग सकता है। तो लाइट रिएक्शन के सारे नाम याद कर लेंगे, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज, हिल्स रिएक्शन या लाइट रिएक्शन, बात सेम है बेटा। ओके, अगला है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम लाइट इंडिपेंडेंट फेज। लाइट इंडिपेंडेंट मतलब वो लाइट पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, उसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, ऐसा इस नाम से हमको समझ में आ रहा है। लाइट इंडिपेंडेंट फेज मतलब ये सनलाइट की एब्सेंस में होता है, इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है। गलत, ये जो नाम है ये मिसनोमर है, यानी कि ये जो नाम है ये गलत मतलब दिखा रहा है हमको बेटा। ये जो डार्क रिएक्शन है ये सनलाइट पर डिपेंडेंट है मगर इनडायरेक्टली, भले ही इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, मगर बिना सनलाइट के तो ये हो ही नहीं सकता है, मगर ये सनलाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इसीलिए इसका नाम कुछ किताबों में आपको मिल जाएगा लाइट इंडिपेंडेंट फेज। इसका मतलब है डार्क रिएक्शन, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसको सनलाइट नहीं चाहिए, इसको सनलाइट चाहिए मगर इनडायरेक्टली चाहिए। इसी का दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेज। बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक मतलब बनना, मतलब प्लांट्स लिविंग है, बायो है और उनके अंदर कुछ केमिकल बन रहा है। केमिकल एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ठीक है। तो बायोसिंथेटिक फेज भी इसका नाम है और इसका एक बड़ा ही प्यारा सा नाम है ब्लैक मैन्स रिएक्शन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेरे बोलने के पहले ही बच्चों की आवाजें आना चालू हो जाती है। ब्लैक, हाँ जी, काला, मैन्स आदमी, काले आदमी का रिएक्शन इज डार्क रिएक्शन। ओ माय गॉड, ये नहीं है। ब्लैक मैन्स रिएक्शन इज अगेन named after the surname of a scientist जिन्होंने हमें ये डार्क रिएक्शन बताया है। तो ब्लैक मैन्स रिएक्शन
कि लिटरल मीनिंग पे नहीं जाना है बेटा। ये वो महान साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से आप आज ये लेक्चर देख रहे हो, ये टॉपिक पढ़ रहे हो और एग्जाम में ये लिख के मार्क्स पा जाओगे। ओके, तो डार्क रिएक्शन के सारे नाम, लाइट इंडिपेंडेंट फेज और बायोसिंथेटिक फेज और ब्लैकमैन्स रिएक्शन। अब टाइम आ गया है लर्न करने का। लाइट रिएक्शन को मेरे साथ में लर्न करेंगे, 5 बार बोलेंगे बिना शर्माए बिना हंसे, वापस से 5 बार बोलना है। लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज और हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज और हिल्स रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज और हिल्स रिएक्शन। बिना देखे बोलेंगे, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज और हिल्स रिएक्शन। लास्ट टाइम, लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट फेज, फोटोकेमिकल फेज और हिल्स रिएक्शन। याद हो गया है क्या? नहीं तो लिख लिख के याद कर लेना। अब करना है ब्लैकमैन्स रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट फेज और बायोसिंथेटिक फेज। डार्क रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट फेज, ब्लैकमैन्स रिएक्शन और बायोसिंथेटिक फेज। डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट फेज और बायोसिंथेटिक फेज। लास्ट टाइम, डार्क रिएक्शन, ब्लैकमैन्स रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट फेज और बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, ये सारे नाम अगर हमको याद हो गए हैं तो बेसिकली अब मैं पूरे लेक्चर में आगे ये सारे नाम नहीं बोलूंगी, मैं लाइट रिएक्शन बोलूंगी और डार्क रिएक्शन बोलूंगी, शॉर्ट एंड स्वीट, जो हमको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेजेस हैं, सबसे पहली है लाइट रिएक्शन, दूसरी है डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन क्या होता है पहले मुझसे समझ लो, है ना, मैं समझा देती हूँ, फिर वो जो हम समझेंगे वही आगे लिखा हुआ देख लेंगे। तो लाइट रिएक्शन की आज हम शुरुआत कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ बैठना है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है, ध्यान से सुनेंगे। अब लाइट रिएक्शन में सबसे पहली चीज होती है, सपोज ये लीफ है, ये लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल पिगमेंट हरे रंग की पिगमेंट होती है, जिसकी वजह से जो लीफ है या प्लांट के दूसरे पार्ट्स हैं उनको हरा रंग मिलता है, हमको वो ग्रीन कलर के दिखते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। तो ये जो लीफ है फॉर एग्जाम्पल, इस लीफ के पास प्रेजेंट है क्लोरोफिल पिगमेंट। लाइट रिएक्शन में ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि ट्रैप करेगी, सन से आने वाली जो सोलार एनर्जी है उसको ट्रैप करेगी। तो ट्रैपिंग ऑफ सोलार एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, नंबर 1। लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ, मेरे साथ बोलेंगे बच्चों, ट्रैपिंग ऑफ सोलार एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, सिंपल। अगली स्टेप, अब ये लीफ ने, क्लोरोफिल ने जो सोलार एनर्जी ट्रैप कर ली है, अब वो उसको कन्वर्ट कर देगी इनटू द केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पहले पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज बोल दो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या हुई, कन्वर्जन ऑफ द ट्रैप्ड सोलार एनर्जी, जो सोलार एनर्जी ट्रैप करी है उसका कन्वर्जन हो जाता है इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड स्टेप वापस से बोल रही हूं, कन्वर्जन ऑफ ट्रैप्ड सोलार एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, ध्यान से देखेंगे आप, देखिए ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इट विल ब्रेक डाउन, मैंने अभी बताया, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल किसमें टूटेगा,
4 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स मतलब जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको हम प्रोटॉन्स बोलते हैं, और इसको हम लिखते कैसे हैं, H और उसके पावर में प्लस। तो 4 प्रोटॉन्स बन गए, और किस में टूटा वो, 4 इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ये भी हमने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा। और साथ में रिलीज हो जाती है सबसे जरूरी गैस हमारे जिंदा रहने के लिए, दैट इज ऑक्सीजन। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आप इसको यहाँ पे 2 लगा दो, ये बैलेंस हो गया। मतलब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा 3 चीजों में। सबसे पहले 4 प्रोटॉन्स, फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ऑक्सीजन। हो गया वापस से। हाँ जी, लाइट रिएक्शन की पहली स्टेप, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट। सेकेंड स्टेप, conversion of trapped solar energy into chemical energy and breaking down of water molecule into 4 protons, 4 electrons and oxygen। समझ में आया? फिर से एक बार आपके लिए बोल देती हूँ, फिर हम लिखा हुआ देख लेंगे, मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा अभी के अभी। लाइट रिएक्शन क्या होता है? इट इज ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, देन conversion of trapped solar energy into chemical energy and breaking down of water molecule into 4 protons, 4 electrons and oxygen। समझ में आ गया? अब हम आगे देख लेते हैं, जो हमने बोला वही लिखा है रे आगे। देखो, लाइट डिपेंडेंट फेज या फिर लाइट रिएक्शन क्या है? इट हैज 2 मेन स्टेप्स। कौन सी वो 2 स्टेप्स है? सबसे पहले तो ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल पिगमेंट हमने पढ़ ही लिया है। दूसरी स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ट्रैप्ड सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड ब्रेकिंग यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब यहाँ पे एक टर्म है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस कुछ भी नहीं है, वर्ड में ही उसका मतलब छुपा हुआ है। फोटो मतलब तो अब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ये फोटो फोटो खींचने वाला नहीं है, ये फोटो मतलब है सनलाइट, और लिसिस मतलब होता है टूटना। आगे चल के हम जितनी बार भी लिसिस बोलेंगे, लाइटिक बोलेंगे, तो बायोलॉजी में उसका मतलब होता है टूटना। तो ये फोटोलिसिस मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में टूटना। तो यहाँ पे कौन टूट रहा है? वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है। किसके प्रेजेंस में टूट रहा है? सनलाइट के प्रेजेंस में टूट रहा है, इसीलिए हमने बोला फोटोलिसिस। आ गया समझ में? एक बार फिर से पूरा देख लो बेटा। इट हैज 2 मेन स्टेप्स, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल pigment. Second step, conversion of trapped solar energy into chemical energy and splitting of water molecule into 4 protons, 4 electrons and oxygen। इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया है बेटा तो मैं आगे बढ़ूंगी और मैं कुछ आगे की बातें बताऊंगी। देखो, अभी लाइट रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है, उसकी लास्ट चीज बची हुई है बेटा। ये जो आपका 4 प्रोटॉन्स है, क्या है? 4 प्रोटॉन्स है, तो ये कुछ बनाता है। ऐवी थोड़ी पानी टूट गया है, ऐसे ही थोड़ी पानी ने अपनी कुर्बानी दे दी है। पानी टूटा है तो ये जो प्रोटॉन्स है इन्होंने कुछ बनाया है। क्या बनाया है इन्होंने? इन्होंने बनाया है, एक मिनट अच्छे से लिख देते हैं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर, ठीक है। ये बनाता है NADPH। ये क्या होता है? हमको नहीं पता, हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं बता देती हूँ। ये जो 4 प्रोटॉन्स है ये बनाते हैं NADPH। आगे,
ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ये भी कुछ बनाते हैं और ये बनाते हैं ATP। क्या बनाते हैं? ATP। ठीक है, अच्छा अब मैं बताती हूँ ये होता क्या है। पहले देखते हैं NADPH। इसका फुल फॉर्म होता है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, लिखना है, लिखना है। ठीक है, तो मेरे साथ याद करेंगे। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या बोल दिया मैंने? निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। पूरा नाम लिख दूं क्या? निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीनामाइड का N, एडेनाइन का A, डाइन्यूक्लियोटाइड का D और फॉस्फेट का P। तो बन गया है आपका NADPH। ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। याद करेंगे, कैसे याद करेंगे आप लोग जानते हो, बोलेंगे 5-5 बार। देखो मैं ब्रेक कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ लो। निकोटीन अमाइड, एक साथ बोलेंगे निकोटीन अमाइड, बोलो निकोटीन अमाइड। फिर है एडेनाइन, एक ही वर्ड है एडेनाइन। फिर है डाई न्यूक्लियोटाइड, इसको 3 पार्ट्स में तोड़ दो। डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और फिर फॉस्फेट, ये तो हमको पता ही है। 5 बार बोलेंगे निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। माय गॉड, इतना बड़ा नाम। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। कम ऑन, यू कैन डू इट। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। निकोटीनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। याद हो गया? बस इसका नाम याद कर लो और इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद कर लो, वो भी याद कर लेते हैं। NADPH, 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 NADPH। ये किसने बनाया? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बनाया। अब सॉरी 4 प्रोटॉन्स ने बनाया। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स ने जो बनाया है भाई साहब वो है ATP। क्या होता है ATP? अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो तो ATP हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी होती है। जिनको नहीं पता है मैं बता देती हूँ। देखो जी, हमारी कंट्री में जो करेंसी है मनी की, वो क्या है? वो रुपीज है ना। अब मान लो कि तुमको कोई नई बॉटल खरीदना है और तुम्हारे घर में एक ब्रांड न्यू वाटर बॉटल आई है, वो मम्मा लेके आ गई है मगर तुमको पसंद नहीं आई है, तो तुम क्या करोगे? तुम किसी और दूसरी शॉप पे जाओगे और वो बोलोगे कि भाई साहब ये ब्रांड न्यू बॉटल है, आई डोंट लाइक इट, आप ये ले लो और मुझे बदले में दूसरी बॉटल दे दो। या मुझे वो कंपास बॉक्स बहुत अच्छा लग रहा है आपकी शॉप पे, आप ये बॉटल ले लो और मुझे तो वो कंपास बॉक्स रिटर्न में दे दो। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा निकल लो, चले जाओ यहाँ से, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ खरीदना है, कंपास बॉक्स चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए, तो मेरे को क्या दो? बिल्कुल सही बात, मुझे पैसे दो और वो भी मुझे रुपीज में दो, हमारी करेंसी में दो। अब तुम डॉलर दे दोगे या तुम कोई दूसरी कंट्री की करेंसी वाले पैसे दे दोगे तो वो लेगा क्या? वो उसके किस काम के? वो बोलेगा भैया अपनी करेंसी का मेरे को आप पैसे दे दो तो मैं आपको सामान दे दूंगा। उसी तरह से हमारी बॉडी की भी
एनर्जी करेंसी होती है। यानी कि अगर हमारी बॉडी के किसी सेल को एनर्जी चाहिए तो ब्लड ना उसके पास जाता है और उसको ऐसे प्लेट में परोस के देता है एटीपी, क्योंकि वो है हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी। अगर ब्लड ने सेल को बोल दिया कि सेल तेरे को एनर्जी चाहिए ना, तो तू प्रोटीन्स ले ले यार, प्रोटीन से काम चला ले, तो सेल क्या बोलेगा, करेंसी, करेंसी में मेरे को क्या चाहिए, एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में ही चाहिए, एटीपी के अलावा मैं कुछ नहीं लूंगा, तुम मेरे को प्रोटीन दे दो, तुम मेरे को ग्लूकोज दे दो, तुम मेरे को लिपिड्स दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी एनर्जी करेंसी में ही चाहिए, दैट इज एटीपी। आपकी बॉडी में जिस भी सेल को एनर्जी चाहिए वो एटीपी में ही लेगा। तो एटीपी तो समझ में आ गया, ये क्या है, ये हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। वो कौन बनाता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। प्लांट्स के अंदर भी एटीपी एनर्जी करेंसी का ही काम करती है, ठीक है। अब इसका पूरा नाम क्या होता है हम देख लेते हैं। जिन बच्चों को पता है वेरी नाइस, जिनको नहीं पता है मैं आपके लिए लिख देती हूँ और उसको भी हम 5-5 बार बोल के याद करेंगे। देखें क्या बोलते हैं उसको, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये इतना बड़ा नाम नहीं है, थोड़ा इजी भी है। बोलते हैं एडिनोसिन, एक वर्ड बना लिया हमने एडिनोसिन, बोलो एडिनोसिन। ट्राई, ये तो आसान है, ट्राई, और फिर क्या है, फॉस्फेट, ये भी आसान है। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट क्या बन गया, ATP बन गया। अंडरस्टूड और नॉट? तो 5 बार बोल के फटाफट एटीपी को भी याद कर लेंगे हम बेटा। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद हो गया? मतलब ये जो हमने इतना पानी को टूटते हुए देखा, उससे क्या बने, 4 प्रोटॉन्स बने, 4 इलेक्ट्रॉन्स बने और ऑक्सीजन बना। तो वो जो 4 प्रोटॉन्स थे उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया NADPH, ठीक है। NADPH बनाया 4 प्रोटॉन्स ने और ATP बनाया 4 इलेक्ट्रॉन्स ने। तो हम ये बोलेंगे कि जो लाइट रिएक्शन है उसके 2 एंड प्रोडक्ट्स हैं, END, एंड प्रोडक्ट्स मतलब जो लास्ट में बन रहे हैं, दैट इज NADPH एंड ATP। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है, सुनिएगा क्वेश्चन, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पुत्र जी आप क्या लिखेंगे, आप 2 वर्ड्स लिखेंगे बस, NADPH and ATP are the end products of light reaction of photosynthesis। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या आपको याद हुआ, कमेंट में लिख के बताइए मुझे। This is all about your light reaction। देख लेते हैं अब इसी को ही। इसीलिए जो प्रोटॉन्स है वो क्या बना रहे हैं, NADPH। अभी हमने पीछे देखा, अब यहाँ पे NADPH का फुल फॉर्म नहीं है, देखते हैं किसको याद है, चलो बोल के बताओ। बोलू बोलू कि तुम बोल रहे हो, चलो ठीक है मैं भी बोल देती हूँ साथ में। निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और इलेक्ट्रॉन्स ने क्या बनाया है बेटा जी, ATP, फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एंड प्रोडक्ट्स, हेंस NADPH and ATP are end products of light reaction और लाइट डिपेंडेंट फेज। ये खत्म हुआ आपके फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट पे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी डाउट है आपको, आई विल हेल्प यू आउट, ओके। अब हम बात करने वाले हमारी सेकेंड स्टेप की, दैट इज डार्क रिएक्शन। देखते हैं डार्क रिएक्शन के बाकी सारे नाम किस किस को याद है, मेरे साथ बोलेंगे। डार्क रिएक्शन, black man's reaction, light independent phase, biosynthetic
फेज, ये सब डार्क रिएक्शन है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 10th क्लास के पूरे बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस में सबसे बड़ा टॉपिक अगर कुछ है तो बेटा वो डार्क रिएक्शन ही है, जो पढ़ाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो आप उसको बिल्कुल मेरे साथ बैठ के एकदम देखना है आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। सो लेट्स स्टार्ट डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन पहले सुनेंगे फिर आगे देखेंगे। डार्क रिएक्शन जो सबसे बड़ा टॉपिक है मैं आपको बताना स्टार्ट कर रही हूं। डार्क रिएक्शन में ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज में। क्या बोला मैंने? डार्क रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। खत्म हो गया, डार्क रिएक्शन इतना सही था, हाइप बना दिया मैडम ने। हाँ ठीक है भैया, डार्क रिएक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। इतनी सी बात थी मेरे बच्चों डार्क रिएक्शन की। देख लो देख लो, डार्क रिएक्शन CO2 gets converted into glucose which is C6H12O6। अब पीछे आ जाओ जरा। ये जो लाइट रिएक्शन है ये इतना तामझाम हमने क्यों किया? लाइट रिएक्शन में पहले सोलर एनर्जी ट्रैप करी, फिर उसको कन्वर्ट करा केमिकल एनर्जी में, फिर पानी को तोड़ा जिसको हमने फोटोलिसिस कहा। 4 इलेक्ट्रॉन्स बने, 4 प्रोटॉन्स बने, ऑक्सीजन बनी, प्रोटॉन्स ने NADPH बना दिया और इलेक्ट्रॉन्स ने ATP बना दिया। क्या फायदा क्या हुआ इसका? अरे ये सब डार्क रिएक्शन में काम आएगा। कैसे? ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना स्मार्ट है, शुरुआत से लेके अभी तक बैठा हुआ था चुपचाप शांति से। उसने कहा कि लाइट रिएक्शन में जरा एंड प्रोडक्ट्स बन जाने दो, वो है NADPH और ATP। एक बार NADPH और ATP बन जाए फिर मैं काम करूंगा। अब देखना कितना समझदारी वाला काम किया है उसने। ये CO2 में ध्यान से समझना, C है और O है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, और ग्लूकोज में हमने फॉर्मूला याद कर लिया है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसमें कार्बन भी है ऑक्सीजन भी है, मगर बीच में क्या आ गया है? हाइड्रोजन आ गया है ना? तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके दिमाग में था कि भैया लाइट रिएक्शन में NADPH बन रहा है और ATP भी बन रहा है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड NADPH के पास गया और उसने बोला, सुन NADPH, मेरे को तेरा ना हाइड्रोजन दे दे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ने NADPH को बोला, ए NADPH, जो तू लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट बना है ना, मेरे को तेरा हाइड्रोजन दे दे। तो NADPH बड़ा ही इतरा के कार्बन डाइऑक्साइड को बोलता है, हलवा है क्या, मेरे को नहीं देना, मैं नहीं दूंगा। कार्बन डाइऑक्साइड ने बोला, NADPH भाई सुन ले, तू मेरे को हाइड्रोजन देगा तो मेरे पास में हाइड्रोजन आ जाएगा, तो मैं ग्लूकोज बना लूंगा, और जब मैं ग्लूकोज बनाऊंगा ना तो ग्लूकोज बना के पूरे प्लांट का पेट भर जाएगा, पूरे प्लांट को ग्लूकोज मिल जाएगा, खाना बन जाएगा। NADPH नहीं माना, बोलता नहीं, मैं तो देने वाला नहीं हूं मेरा हाइड्रोजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने बोला, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है तो हाँ सही समझ लिए तुम। तो उसने बोला कि है ना, मेरे को अब यहाँ पे ATP भी दिख रहा है, और ATP क्या होता है? एनर्जी करेंसी होती है, यानी कि उसमें होती है ताकत। तो उसने CO2 ने जाके ATP को बोला, ATP तेरी एनर्जी मेरे को दे दे, और तेरी एनर्जी से NADPH का H मेरे को लाके दे दे। तो ATP था समझदार, ATP ने बोला, हाँ हाँ CO2, तेरे इरादे बहुत नेक हैं, तू खाना बनाएगा तो मैं तेरी मदद कर दूंगा। तो ATP की मदद लेकर, ATP की एनर्जी का इस्तेमाल करके NADPH से उसका हाइड्रोजन ले लिया, और वो हाइड्रोजन किसको मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड को मिल गया। यानी कि अब कार्बन डाइऑक्साइड में C और O के बीच में गोदी में आके कौन बैठ गया? हाइड्रोजन बैठ गया, और बन गया हमारा C6H12O
O6, यानी कि ग्लूकोज बन गया, हो गया डार्क रिएक्शन खत्म। टफ था क्या? अच्छा, अब जो हमने अभी इतनी देर पढ़ा है, समझा है, उसको जरा इंग्लिश में लिख देते हैं ताकि एग्जाम में भी उसको लिख दे। इन दिस फेज CO2 is reduced using हाइड्रोजन। क्या यूज करा उसने? हाइड्रोजन यूज करा। किससे यूज करा? फ्रॉम NADPH। NADPH का हाइड्रोजन उसने यूज करा। क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनाया उसने? ग्लूकोज बनाया। मगर भूलना नहीं है, उसने एनर्जी भी इस्तेमाल करी है बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इन द फॉर्म ऑफ ATP। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब ये पूरा समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड हमको मिल गया है भाई साहब, दैट इज रिड्यूस्ड। दैट इज रिड्यूस्ड। अच्छा जी, तो अब ये रिड्यूस्ड क्या होता है? वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी केमिस्ट्री जो मेरे को आती है मैं शो ऑफ कर लेती हूँ, है ना। सुनो ध्यान से, जोक्स अपार्ट, हमको ये पढ़ना है कि भैया दो शब्द होते हैं, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। बोलेंगे रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से समझना, ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को इधर उधर फेंकने वाले हैं, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन इज अ बॉल और हाइड्रोजन को हम पास करेंगे। नाउ सपोज आई हैव हाइड्रोजन, आई हैव हाइड्रोजन, मेरे पास में हाइड्रोजन है। अब मैंने वो हाइड्रोजन मुझसे तुमको पास कर दिया, तो मेरे पास जो हाइड्रोजन था वो हट गया, मतलब कि आई एम फ्री ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरा हो गया ऑक्सीडेशन। मेरा क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सेकंड चीज, मैंने वो बॉल तुमको फेंकी, तो तुम्हारे पास हाइड्रोजन आ गया। तो जब हाइड्रोजन तुम्हारे पास आया तो तुम्हारा हो गया रिडक्शन। तुम्हारा क्या हो गया? रिडक्शन। मतलब जिसके पास से हाइड्रोजन कम हुआ उसका हो गया ऑक्सीडेशन, और जिसके पास हाइड्रोजन ऐड हो गया उसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अभी हमको बायोलॉजी से रिलेटेड इतना ही समझना है, तो समझ में आ गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब सुनो, यहां पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड यूजिंग हाइड्रोजन, है ना। मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रिड्यूस हो गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड तभी रिड्यूस हो सकता है जब उसके पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। मैंने बताया जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसका रिडक्शन, जिससे हाइड्रोजन जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में आके कौन बैठ गया था? हाइड्रोजन। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिड्यूस्ड वर्ड अगर आप लिख दोगे तो आपकी जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो बड़ा इंप्रेस हो जाएगा कि क्या बात है, बच्चों को क्या आता है, क्या पढ़ा है। ठीक है, तो मेरे को बाद में थैंक यू बोल देना। अच्छा, रिडक्शन समझ में आ गया। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताऊंगी ऑक्सीडेशन का, जो हम पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। चलते हैं पीछे, चलते हैं थोड़ा सा और पीछे, चलते हैं, यहां आ जाते हैं। अब ध्यान से इस वाटर मॉलिक्यूल को देखिए, H2O को देखिए। ये जो H2O है इससे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो बन गए, मगर इनसे ऑक्सीजन भी बना है। क्या बना है? ऑक्सीजन भी बना है। अब मैं ये सब हटा देती हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा डेकोरेशन अपन हटा देते हैं बेटा। ओके ओके, कम है। ये वाटर है और ये ऑक्सीजन है। जब ये पानी टूट रहा है तो क्या बन रहा है बेटा? ऑक्सीजन बन रहा है ना। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स ठीक है, पहले ये देखो कि इस वाटर के पास H भी है और O भी है, और बाद में रह जाता है सिर्फ O।
मतलब कि इस H2O में से हाइड्रोजन का गायब होना और फिर ऑक्सीजन बनना ही होता है पानी का ऑक्सीडेशन। क्योंकि पानी में से क्या गायब हो गया? पानी में से गायब हो गया हाइड्रोजन। तो जब पानी से हाइड्रोजन गया तो पानी का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो गया किसका? पानी का। क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। और आगे हमने डार्क रिएक्शन में तो देख ही लिया था कि भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है ग्लूकोज। और यहाँ हमने देखा कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड के पास बीच में हाइड्रोजन आया और उससे ग्लूकोज बन गया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनना कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। मतलब लाइट रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हुआ पानी का और डार्क रिएक्शन में रिडक्शन हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। मतलब ओवरऑल फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस को हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप ध्यान से देखना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो रिडक्शन का RED, ऑक्सीडेशन का OX, तो इसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस को हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन में पानी का हो गया है ऑक्सीडेशन टू रिलीज ऑक्सीजन और डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया है रिडक्शन टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो देख लो, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, why photosynthesis is called redox reaction? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आंसर वही है जो हमने अभी पढ़ लिया। क्या है? इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज H2O ऑक्सीडाइजेस इनटू ऑक्सीजन एंड, और क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन। क्योंकि H2O में से हाइड्रोजन उड़ गया एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस इनटू ग्लूकोज बाय गेनिंग हाइड्रोजन। क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन आ गया। ये लो इक्वेशन में एक साथ भी यहाँ पे लिखा है कि ये आपका CO2 है, इसका रिडक्शन हुआ बना ग्लूकोज। ये है वाटर, इसका ऑक्सीडेशन हुआ बना ऑक्सीजन। समझ आया? मतलब फोटोसिंथेसिस में रिडक्शन भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया। अब एक और सवाल आपसे पूछा जाता है MCQs में कि पूरे फोटोसिंथेसिस में ये जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये किससे रिलीज हुआ है? तो बच्चे बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं कि ये जो ऑक्सीजन आया है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया है। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है। क्या ये सही है? अब आप लोग तो मुझे बता दो कि ये जो ऑक्सीजन आया है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आया है कि वाटर से आया है? फोटोलिसिस से आया है, पानी के टूटने से आया है। तो अभी तक जो हम सोच रहे थे कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है और ऑक्सीजन बाहर रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ही ऑक्सीजन बन के बाहर आता है, ये गलत है। अब याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर जाता है मगर उससे बनता है ग्लूकोज। जो प्लांट्स पानी लेते हैं सॉइल से, रूट्स की मदद से, उस पानी के टूटने से क्या लिबरेट होती है? ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर से बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बन रही है पुत्र जी। समझ में आ गया? ओके,
आगे बढ़ते, इसको आप लिख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके।